अगर आपका मून साइन लियो है और आपकी चंद्र राशि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। तो 3 जो है नंबर है, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, इन तीनों में से एक नंबर जो आपको ज़्यादा पसंद आए, जो आपको अट्रैक्ट करे, उसे जो है चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के जो है अप्रैल का महीना आपके लिए, ये देखिए ये कार्ड आया है। तो थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। कुछ प्यार दिखाई दे रहा है, प्यार का बंधन दिखाई दे रहा है। कोई मीठा बोल के जो है आपको मीठा बोल बोल के फिर आपके साथ खराब कर सकता है। तो आप बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, मटेरियल थिंग्स में बंधे हुए। मतलब हो सकता है किसी प्यार का बंधन हो या कोई एडिक्शन हो, किसी भी खराब लत भी लग सकती है आपको, किसी खराब लत में बंधे हुए या फिर परेशानियों में बंधे हुए। तो अप्रैल का महीना आपका कुछ थोड़ा सा परेशानी भरा जो है कुल मिला जुला के हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कुछ आप में लस्ट ज़्यादा हो, मतलब किसी के प्रति आकर्षण, कुछ मतलब एडिक्शन या फिर किसी यानी सेक्सुअल भावनाएं आपके मन में कुछ ज़्यादा आए, कुछ ऐसी बात है। अब देखते हैं कि आपका पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। अब देखिए पर्सनल लाइफ तो अच्छी दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ में आप अच्छे, ईमानदार, सीधे साधे दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे सिर्फ अपने काम में ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा किसी से मिलना-जुलना, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बस अच्छे मन से अपने काम में लगे हुए हैं। और लव लाइफ में जैसे आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पत्नी के लिए या फिर जो सिंगल हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ले सकते हैं, कुछ उनको दे सकते हैं गिफ्ट विफ्ट। आप अपना जो है मतलब शादीशुदा ज़िंदगी आप अच्छे बनाने में लगे हुए हैं, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ लग रहा है। शादी ये जो है लव लाइफ भी अच्छी है और हार्मोनी बना के रखिए। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी आई है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़, करियर, जॉब, व्यवसाय जो भी कहिए, आपका बहुत अच्छा आया है। कुछ थोड़ा-सा आप उदासीन दिख रहे हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। कुछ उदासीन दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है। पैसा भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका बिज़नेस, जॉब जो भी है अच्छा चल रहा है। बहुत आपको बहुत कुछ हो सकता है इस महीने आपको मिले, पैसा ज़्यादा मिले, कुछ पदोन्नति मिले यानी प्रमोशन, कुछ मतलब अच्छा सब कुछ है अप्रैल के महीने में। पर फिर भी कुछ उदासीनता है आपके मन में। आप आराम तो कर रहे हैं, पर फिर भी। लेकिन हाँ, और सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। वो आपके मन के सिवा और कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ प्रॉब्लम है। और आपके लिए गाइडेंस क्या आया है? मैंने जब ये तलवार देखी हाथ में तो ऐसा लग रहा है, और आपका जो पहला कार्ड आया द डेविल का, तो देख के ऐसा लग रहा है कि अपनी वासनाओं को जो है काटिए। अगर किसी एडिक्शन में फँसे हैं, किसी के चक्कर में फँसे हैं, यानी फालतू का मन में गलत ख़्याल आ रहे हैं, तो उसको काटिए। मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। जो गलत आदतें हैं, उन्हें काट फेंकिए।
अपने जीवन से मत जुड़े रहने दीजिए। स्ट्रांग बनिए, तैयार रहिए मजबूती से। तो ये आपके लिए गाइडेंस था। तो कुल मिला के जो है जिन्होंने नंबर 1 चुना है उनका जो है अप्रैल का महीना ठीक-ठाक जा रहा है, अच्छा जा रहा है। बस यही है कि आप किसी एडिक्शन में ना फँस जाएँ, आपके मन में कुछ खराब विचार ना आए, कुछ आप अपने आप को बंधे हुए महसूस ना करें किसी चीज़ में, किसी मटेरियल थिंग में ज़्यादा फँसे नहीं। और पर्सनल लाइफ़ आपकी अच्छी आ रही है, आप काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। और लव लाइफ जो है आप उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अपने जो भी पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी को खुश करने में, अगर आप सिंगल हैं यानी किसी से प्यार में हैं तो अपने पार्टनर को जो है ऐसे खुश करने में आप लगे हुए हैं। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन फिर भी मन में एक उदासी पता नहीं क्यों थोड़ी-सी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हल्की-सी कुछ दिखाई दे रही है। और गाइडेंस आपके लिए ये है कि मजबूत बनिए, जो भी गलत चीज़ें आपके जीवन में आएँ उसे काट फेंकिए। अगर कोई गलत आदत आती है, गलत मन में विचार आते हैं, कोई परेशानी आती है तो मजबूत बन के खड़े रहिए, उसका सामना कीजिए और उसे काट के फेंक दीजिए किसी गलत आदत को। तो अप्रैल का महीना कुल मिला के आपका अच्छा है। तो ये आपकी रीडिंग है। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुल मिला-जुला कर जो है आपका जो है अप्रैल का महीना कैसा जाएगा जिन्होंने नंबर 10 चुना है। तो ये आप बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग जवान, बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बहुत मजबूत हीरो जैसे दिख रहे हैं। और आप जो है बहुत सारे लोग जैसे आपके खिलाफ हैं या फिर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी। लेकिन आप उन सब के खिलाफ जो है एकदम अडिगता से खड़े हुए हैं, एकदम हीरो की तरह, और आप जीत भी जाएंगे। आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। तो ये कुल मिला जुला कर जो है आपका महीना है। और फिर जो है आपकी पर्सनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। मतलब अपने घर में, ऑफिस में, यानी कि घर को भी बराबर समय दें, घर पे भी जो ज़रूरी है बीवी बच्चों को प्यार देना वो भी दे रहे हैं। ऑफिस का काम यानी जो आपका व्यापार का काम है वो भी आप बराबर से करने का मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है अपना घर वालों को भी खुश रख सकूं और अपने बिजनेस का काम भी है या जॉब है उसको भी बराबर यानी अच्छे से कर सकूं। और आप लोगों से हार्मोनी बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी लोगों के साथ भी आप बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आपके जीवन में अगर लोग हैं तो उनके साथ भी आप बैलेंस बना रहे हैं। मतलब कोई अच्छा है, कोई ख़राब है, तो मतलब और हार्मोनी में हैं, आप सबके साथ हार्मोनी में रह रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ़ भी आपकी अच्छी है, आप अच्छे से कर रहे हैं, लगे रहिए। फिर आपकी जो है लव लाइफ़ में अगर आप मैरिड हैं तो कुछ लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। हो सकता है पत्नी से हो या फिर कुछ और लोगों से हो, यानी कि या ससुराल वालों से हो या अपने ही घर वालों से कुछ कहा-सुनी, बहस, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका भी जो है आप हो सकता है कि लड़की के घर वालों से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या किसी से भी कुछ बहस, बदकही, कुछ ऐसा मतलब सामंजस्य नहीं है, आप लोग की जम नहीं रही है, आपकी बीवी के विचार जो है मिल नहीं रहे हैं। या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ विचार नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब कि लव लाइफ थोड़ी-सी टकराव वाली दिख रही है। अब आपकी जो है प्रोफ़ेशनल लाइफ देखते हैं, करियर, जॉब। तो आपका करियर, जॉब जो भी प्रोफ़ेशनल लाइफ है, अच्छा जा रहा है। आपको जैसे कोई कुछ उपलब्धि मिली हो ऑफ़िस में, कुछ मतलब अच्छा खासा कुछ परेशानी भी दिख रही है, जैसे कि जो हालात हैं, जो ऑफ़िस का वातावरण या फिर जहाँ भी आप काम करते हैं वो जगह आपको थोड़ी ना अच्छी लग रही हो। पर हाँ,
आप काम अच्छे से कर रहे हैं और कुछ उपलब्धि आपको मिली है जिसमें आप जिस उपलब्धि को सक्सेस को आप देख रहे हैं और उसमें खोए हुए हैं। तो हाँ, कुछ तो आपको अच्छा हुआ है आपके साथ और बाकी के लोग जो हैं आपको देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको कुछ तो अच्छा हुआ है जॉब में या बिज़नेस में और बाकी लोग जो है आपको देख रहे हैं। आपको कुछ अवार्ड भी हो सकता है मिला हो या पदोन्नति प्रमोशन मिला हो, जो और लोग आपको देख रहे हों। तो ये है, पर हाँ, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वो जगह जैसे कुछ मतलब जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही है। पर हाँ, आप अच्छे उसमें हैं, आपको कुछ आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है। तो ये जो है बिज़नेस व्यापार के लिए कार्ड अच्छा है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, कुछ तो अच्छा ज़्यादा हुआ है। और गाइडेंस में आपके ये 2 कार्ड आए हैं। तो देखिए गाइडेंस में जीवन में जो भी हो, कुछ भी हो, अच्छा, बुरा जो भी हो, आप परेशान मत होइए। आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान के भरोसे रहिए, भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। कोई भी परेशानी हो, तो भगवान पे विश्वास कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए। और आप जो है शायद आपके पास कोई अगर कई सारी चीज़ें हैं उनमें से आपको कोई एक चीज़ चुननी पड़े या 2 चीज़ें हों, एक चीज़ चुननी पड़े और आप सोच विचार में हों, तो सोच समझ के जो है बहुत फ़ैसला करके भगवान का नाम लेके एक चीज़ जो है आप चुन लीजिए। परेशान मत होइए बहुत। भगवान का नाम लेके बहुत सोच समझ के कोई एक चीज़ चुन लीजिए। और हाँ, भगवान पे भरोसा कीजिए, भगवान हैं। जो भी जीवन में होगा, जो वो करते हैं अच्छा ही होता है और जो हमारे जीवन में बुरा भी होता है ना, उसका परिणाम कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है, कुछ उसकी उसमें कुछ अच्छाई ज़रूर रहती है। तो भगवान पे भरोसा कीजिए और अपने हालातों से लड़िए, मजबूत बनिए, हारिए मत। भगवान पे विश्वास, मजबूत बनिए और अगर आपके जीवन में कुछ है तो बहुत यानी भगवान का नाम लेके खूब सोच समझ के जो है कोई एक रास्ता चुन लीजिए। तो ये रहा आपका जिन्होंने नंबर 10 चुना था, आपका महीना जो है चुनौतियों भरा है, कुछ इधर-उधर हैं पर आप बहुत मजबूत हैं, सबसे निपट लेंगे। पर्सनल लाइफ़ में अच्छा है, आप हार्मोनी बैलेंस बना के हैं, सबसे मिल-जुल रहे हैं, सबसे प्रेम भाव से। हाँ, लव लाइफ़ में आपके कुछ हो सकता है आपके पत्नी के विचार ना मिल रहे हों या फिर उनके घरवालों से या फिर आप अपने ही घरवालों से कुछ जो है आपका टकराव चल रहा हो और लव लाइफ में भी आपकी प्रेमिका से या उनके घर वालों से कुछ टकराव जो है प्रेमिका को लेके आपका चल रहा है और गाइडेंस के और आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी है। मुझे जहाँ आप काम कर रहे हैं वो जगह कंफर्टेबल नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जगह बहुत सुंदर नहीं है। मतलब कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रही है पर हाँ, आप जॉब या बिज़नेस जिसमें भी हैं, कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है, कुछ सक्सेस मिली है और लोग आपको देख रहे हैं। कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चे हैं कुछ यानी जॉब बिज़नेस कुछ बच्चों से रिलेटेड है तो बच्चों का ख़्याल रखिएगा, बच्चों को खुश रखिएगा, बच्चों को निडर बनाइएगा मतलब अगर बच्चे कहीं हैं, आपके प्रोफ़ेशन से कुछ रिलेटेड हैं तो बच्चों को जो है अच्छे से ट्रीट कीजिएगा, उन्हें खुश रखिएगा। और एक गाइडेंस में आया है आपका कि आप जो है भगवान पे भरोसा रखिए। जो भी अच्छे-बुरे दिन हैं, सब निकल ही जाते हैं और जो भी बुरा भी होता है, अगर वो भगवान भगवान की इच्छा से होता है और उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई रहती है, तो भगवान, भगवान और जो है कोई विकल्प है तो सोच समझ के भगवान के भरोसे एक कुछ चुन लीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। तो ये रहा आपका अप्रैल का मंथ। आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नंबर 19 तो कुल मिला जुला के जो है आपका ये महीना अप्रैल का महीना अच्छा जाने वाला है। कुछ यानी
टोटका ओटका कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे वो टोटका ओटका कुछ करते हैं ना, कुछ अपशगुन हो जाए तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज़ को आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से, किसी पे आपकी नज़र है, कोई परिस्थिति होगी, कोई चीज़ होगी, कोई इंसान होगा, यानी आपकी नज़र है, आपका ध्यान कहीं और है और कुछ कर कुछ और रहे हैं, ध्यान कहीं और है आपका कुल मिला के। और आप जो है एकदम यानी मजबूती से हैं, पर कुछ खोए हुए हैं, कुछ खोए हुए से दिख रहे हैं आप। और आप आराम से हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रही है। यानी कुल मिला जुला के जो है अप्रैल का महीना आपका अच्छा जाने वाला है, पर आपके हाथ में जैसे कुछ प्यार है, कर्म है, आपको काम करना है, कुछ अपने बीवी बच्चों पे ध्यान देना, अपनी प्रेमिका पे ध्यान देना है, पर आपका ध्यान जैसे कहीं और है। कुछ टोटका ओटका भी दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ अपशगुन कुछ वैसा चीज़। तो ये दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका ध्यान कहीं और है। बाकी हाँ, महीना आपका अच्छा है, कुल मिला के जो है मिला जुला के जो आपका अप्रैल का महीना है अच्छा जाने वाला है। फिर आपकी जो है पर्सनल लाइफ, तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है अच्छी है, अच्छी दिखाई दे रही है। आप लोगों से मिलजुल सकते हैं, किसी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं। और पर्सनल लाइफ में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और आप हो सकता है अपने बचपन को याद करें, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ जो है अच्छी है। आप जैसे पर्सनल लाइफ में भी बहुत किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ बड़े मासूमियत से मिल रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो पर्सनल लाइफ अच्छी है। अब आपकी लव लाइफ देखते हैं। आप जैसे कहीं किसी की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से। आपके हाथ में कुछ है और देखिए, अगर किसी दूसरे की तरफ आपकी नज़र-वज़र है, आप शादीशुदा हैं पर किसी दूसरी औरत पे आपकी नज़र है, या फिर आप सिंगल हैं, किसी और की तरफ आपकी नज़र है, ऐसा कुछ हो सकता है। और आप जो है लव लाइफ में कुछ मतलब कुछ तो कहीं तो आपका ध्यान यहाँ लव लाइफ में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है आपके। लव लाइफ आपकी अच्छी खासी है, बस थोड़ा ईगो से बचिएगा और थोड़ा-सा हैंडसम बनिए थोड़ा-सा, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ों जैसा व्यवहार मत कीजिए, जैसे बहुत उम्र का आदमी, वैसा कुछ व्यवहार नहीं कीजिए। तो थोड़ा-सा मतलब जवानी-रवानी लाइए अपने अंदर। तो कहीं तो आप किसी की तरफ देख रहे हैं। बाकी लव लाइफ भी आपकी अच्छी खासी है, पर जो आपके पास है अपनी बीवी पे ध्यान दीजिए, आपकी प्रेमिका है तो उस पे ध्यान दीजिए। चलिए, लेकिन हाँ अच्छी खासी है, कुछ ऐसी परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। अगर आपका देखें व्यापार, बिजनेस, जॉब, तो रिवर्स में कार्ड आया है। तो जैसे आपको अपने काम से कुछ कम लगाव हो रहा है, कुछ ज़्यादा प्यार नहीं दिखाई दे रहा है अपने काम से, और कुछ अनप्रोडक्टिव आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव, कुछ आप सीरियस नहीं हैं ऐसा लग रहा है। तो अपने काम पे ध्यान दीजिए। और आपके लिए गाइडेंस है, यार दूसरों पे हँसिए मत और थोड़ा-सा बदकही से, वाद विवाद से, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए, किसी को दुखित मत कीजिए, यानी किसी कोशिश कीजिए कि ऐसी बात कुछ ऐसा ना करें कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ मतलब। बाकी जो भी परिस्थिति है, अगर कुछ तनाव की भी स्थिति आती है उसमें भी एन्जॉय कीजिए, तनाव की स्थिति में भी एन्जॉय करना सीखिए, पर हाँ किसी को परेशान मत कीजिए।
तो कुल मिला-जुला के जो है आपका अप्रैल का महीना जिन्होंने नंबर 19 चुना है, अच्छा जाने वाला है। पर हाँ, कुछ खोए हुए आप लग रहे हैं। पर्सनल लाइफ़ काफ़ी अच्छी है, आप लोगों से मिलते-जुलते, बात करते, किसी को हो सकता है कोई गिफ्ट भी दें आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। और लव लाइफ़ में आप थोड़े से कुछ ज़्यादा ही मतलब कहीं वहाँ पे भी किसी पे आपका ध्यान है, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी को जैसे आँख फाड़ के देख रहे हैं, कुछ ऐसा। और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप कुछ अनप्रोडक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जो भी मतलब आपका जॉब, बिज़नेस जो भी है, उससे कुछ कम लगाव आपका दिखाई दे रहा है। तो अपने काम पे ध्यान दीजिए और गाइडेंस आपके लिए है कि आप जो भी स्थिति हो, उसमें एन्जॉय कीजिए, पहली चीज़, तनाव में भी और किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाइए। यानी कोई तकलीफ में हो तो उसकी तरफ देख के मतलब उसका मज़ाक भी मत लीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।